बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा सफ़र और मैं हूं आपका मेज़बान मुजतबा अली। नाजरीन, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूं वो पहले भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी इस मौजू के ऊपर बात कर दूं। तो बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ का इतना वो शिकार हो चुकी है कि उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। वो आंखें बंद करके इसके पीछे लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि औरतों पर अपने बापों से पर्दा ना करने में कुछ गुनाह नहीं, और ना अपने बेटों से, और ना इन भाइयों से, और ना अपने भतीजों से, और ना अपने भांजों से, ना अपनी किस्म की औरतों से, और ना लोंडियों से। और ए औरतों, अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। इससे आगे अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमा रहे हैं, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये अमर इनके लिए मौजिब शनाख्त व इम्तियाज़ होगा, तो कोई उनको ईज़ा ना देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसके साथ ही इस आयत के साथ मैं आपको दो हदीसें हैं वो भी ज़रा आपको इसी के साथ मिला के सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। इसी तरह तिरमिजी में ही एक दूसरी हदीस है कि बनाओ सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल इस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ना हो। इसकी इन हदीसों की रोशनी में और कुरान पाक की जो मैंने आपको आयत सुनाई है उसकी रोशनी में मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो हमारा ट्रेंड चल गया हुआ है ये फैमिली व्लॉगिंग का, मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए समझा कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे इसको एक शॉर्टकट बना लिया हुआ है पैसे कमाने का, औरत को दिखा के, औरत की तशहीर करके। जबकि ये बिल्कुल ही ना मुआशरा भी इससे तबाह हो रहा है, और ये बिल्कुल कोई अच्छी एग्जाम्पल भी नहीं सेट हो रही आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि पहले जो लोग थे उनके हीरो थे सलाहुद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान और जनाब नूरुद्दीन जंगी, वो इस तरह के थे। अब जो लोग आ रहे हैं वो इन लोगों को अपना हीरो बना रहे हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, और जिसका दिल करता है अपनी माँ बहन बीवी बेटी उसको ला के वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं और उनको उन्होंने पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है। इन लोगों से अच्छे तो वो मजदूर हैं जो अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके 1000-500 की दिहाड़ी लगाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो माँ बहन औरत जो उनके घर की खवातीन है उनको पर्दे में रखा हुआ है, उनकी खातिर वो घर से बाहर निकलते हैं और सुबह से शाम तक 8-10 घंटे मजदूरी करके वो 500-1000 कमाते हैं। वो इन फैमिली व्लॉगर से बहुत दर्जे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने खवातीन को इज्जत तो दी हुई है। ये जो लोग हैं इन्होंने बेपर्दगी इतनी कर दी है, इनकी वजह से मुआशरे में औरत का वो जो वकार इन लोगों की वजह से तबाह हो रहा है, जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं। और पहले ज़मानों में क्या होता था, हमें अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो उस वक्त ये बात कही जाती थी कि घर में कोई मेहमान आ गया तो वो खवातीन को अलहदा कमरे में बिठा के और उनको बाकायदा कहा जाता था कि आपने ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना, अंदर आवाज़ आ रही है, आपकी जो आवाज़ है वो घर से बाहर ना जाए। तो आजकल तो इस चीज़ का कोई चक्कर ही नहीं है, और जिसका दिल करता है वो जनाब एक शॉर्टकट मिल गया हुआ है, इसी तरीके से पैसे कमाने हैं और इसी तरीके को आगे प्रमोट किया जा रहा है। जो आने वाली नई नस्ल है वो इन लोगों को अपना हीरो बना रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि किस वजह से ये अपना हीरो बन रहे हैं, खवातीन को दिखा के ये पैसे कमा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसको बिल्कुल रोकना चाहिए, और इसकी जितनी मजम्मत जो बंदा जितनी कर सकता है वो करनी चाहिए। ये बिल्कुल जो हमारी नौजवान नस्ल है ये उसको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, और नौजवान नस्ल को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को छोड़ें, इनको अपना हीरो ना बनाएं। ये आपके हीरो नहीं है। आपने पढ़ना, आप खुलफा राशिदीन को पढ़ें, आप
مولا علی کو پڑھیں آپ، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلمان، جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھیں، ان سے اپنا آپ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کریں اور ان کو آگے امپلیمنٹ کریں معاشرے میں۔ یہ جو ایک مثال سیٹ کی جا رہی ہے یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اور یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ آنے والے نسلوں میں تو جو بچے ہیں انہوں نے ان کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے، اور جو یہ ہیرو ہوں گے، اگر یہ ان کے وہ لیڈر ہوں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے معاشرے کا۔ تو اس چیز کو سوچیں سمجھیں، اور جو آپ کے بچے ہیں ان کو صحابہ کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی، ان کو وہ والی چیزیں بتائیں جو ان کے آگے زندگی میں کام آئیں گی۔ یہ فیملی ولاگنگ جو ہے یہ بالکل غلط چیز ہے، اور اس کو جتنا روکا جا سکتا ہے اتنا روکیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی کم ہے۔ یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو میری باتیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔